आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। जापान के प्रधानमंत्री 2 दिनों के भारत के दौरे पर रहे और भारत के लिए निवेश का बड़ा ऐलान करके लौटे। ये निवेश भारत और जापान की उस मजबूत दोस्ती का सबूत है जिसने भरोसे 70 साल पूरे कर लिए हैं और अब उसकी बुनियाद पर एक मजबूत बुलंद इमारत खड़ी है जहां से दोनों देश पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तकनीक के महारथी जापान के साथ हिंदुस्तान का ये दोस्ताना परवान चढ़ता जा रहा है और भारत रफ्तार के शहरों में शुमार होने की कगार पर खड़ा है। तभी तो हम बोल रहे हैं अरबों करार, दोस्ती दमदार। तो अब आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर भारत दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के हक में क्या करके गए। असल में किशिदा ने अपने देश का खजाना खोल दिया है, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस दौरान की खासियत यह भी रही कि इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। ये पुरानी दोस्ती का रंग है। ये नए हिंदुस्तान और बदलते जापान के मजबूत रिश्तों का गाढ़ा रंग है। साल 2022 जब भारत जापान के राजनयिक रिश्तों की 70वीं सालगिरह का साल है, तो ऐसे में जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीरें इस पुरानी दोस्ती को एक कदम और बढ़ा देती हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के पुराने दोस्त ने अपने दोस्त के लिए खजाना खोल दिया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। किशिदा ने बताया है कि जापान अगले 5 सालों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अब हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। 2 दिनों के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे जापान के पीएम का स्वागत करने पीएम मोदी खुद हैदराबाद हाउस पहुंचे थे। पीएम मोदी और फूमियो किशिदा ने भारत और जापान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। दोनों देशों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत में जापानी कंपनियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत जापान के बीच आर्थिक साझेदारी में प्रगति हुई है। जापान भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। भारत जापान आर्थिक पार्टनरशिप में पिछले कई वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देशों के बिजनेसेस में जबरदस्त विश्वास है, उत्साह है। जापान भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक विश्वस्त साथी है। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हम आपको बता दें कि जापान के पीएम का ये दौरा इस वक्त अहम क्यों है। दोनों देशों को हिंद प्रशांत में शांति के लिए साझेदारी बढ़ाना है, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय संदर्भ में प्रगति का रिव्यू करना है, कार्बन कटौती से संबंधित ऊर्जा सहयोग करना है, हाईवे अपग्रेड के तहत कई प्रोजेक्ट की समीक्षा जरूरी है। जापान इस वक्त भारत के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार करने में मदद कर रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जैसे कई महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाएं जापान की मदद से चल रही हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। हम इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है।
पिछले साल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी देखी गई, जिसमें भारत जापान स्पेशल स्ट्रैटेजी और साझेदारी को और मजबूत किया गया है। और इस मुलाकात में भी दोनों देशों में घनिष्ठ साझेदारी होने को लेकर सहमति बनी है। हालांकि दोस्ती को 2 कदम आगे ले जाने की झलक तो जापानी पीएम ने अपनी इस पहली भारत यात्रा के अपने संबोधन की शुरुआत में ही दिखा दी, जब उन्होंने नमस्कार से बात शुरू की और धन्यवाद पर समाप्त। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जापान उन चुनिंदा देशों में शुमार किया जाता है जिसे भारत के दूसरे देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर कोई एतराज नहीं। वो भारत के साथ हर मौके पर खड़ा है, वो भी तब जब सारा देश जानता है कि रूस भारत का सबसे पुराना और जिगरी दोस्त है। लेकिन सच ये भी है कि जापान की दोस्ती की उसी कसौटी पर भारत के लिए खरा उतरता रहा है और चीन की विस्तारवादी नीति तो भारत और जापान को अब एक मजबूत साझेदार बना चुकी है। ये अभिवादन, ये सम्मान भारत और जापान के बीच पुराना है। संस्कृति की डोर में बंधा दोनों देशों का ये याराना है। 14वें शिखर सम्मेलन के लिए जब जापान के प्रधानमंत्री भारत आए तो दोनों देशों की दोस्ती ने इतिहास रच दिया। ये दोस्ती न सिर्फ कारोबार के स्तर पर थी, बल्कि एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने की भी थी। भारत और जापान के बीच दोस्ती का इतिहास बहुत पुराना है। यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, हर मुश्किल वक्त में साथ नजर आते हैं। खासकर पिछले 20 सालों में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिरता के लिए दोस्ती जरूरी है। इस क्षेत्र में दोनों देशों का नजरिया और सुरक्षा चुनौती एक समान है। G4 समूह में भी ब्राजील, जर्मनी के साथ जापान और भारत सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की दावेदारी का समर्थन करते हैं। दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास भी करते हैं। क्वाड ग्रुप में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, जापान दोनों शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर शांति स्थापित करने के लिए एकजुट हैं। साल 2014 से 2019 के बीच दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की कई यात्राएं हुई। महत्वपूर्ण समझौतों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा मिली। भारत में जापान की कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं, जिससे न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि जापान भारत में एक बड़ा निवेशकर्ता देश बन गया है। भारत और जापान की दोस्ती चीन के खिलाफ भी बेहद कारगर है। चीन के विस्तारीकरण की नीति के खिलाफ भारत और जापान एक साथ नजर आते हैं। दोनों मित्र देश की सोच चीन के खिलाफ रहती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत और जापान के बीच दरार पैदा नहीं होने देती, बल्कि दोस्ती को ही बढ़ावा देती है। जापान से भारत का कोई बड़ा विवाद नहीं रहा। बौद्ध धर्म की वजह से भी भारत और जापान के संबंध अच्छे हैं। जापान के लोग भारत में बौद्ध धर्म से जुड़े तीर्थ स्थलों पर आते हैं। जापान के लोग भारत को ज्ञान और शांति वाला देश मानते हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री स्तर की 2+2 बैठकें होती हैं। जापान ने चीन के साथ डोकलाम विवाद के समय भारत का समर्थन किया था। जापान 1958 से ही भारत को ऋण और आर्थिक मदद देता आ रहा है। भारत में मेट्रो और बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने में भी जापान मददगार है। एशिया में चीन अपनी मनमानी करना चाहता है। चीन समंदर में दादागिरी दिखाना चाहता है, लेकिन भारत और जापान की दोस्ती का दम ही है जो चीन को आगे बढ़ने से रोकता है। भारत
और जापान की दोस्ती का कई देश समर्थन करते हैं और दोस्तों की टोली में खुद को कई देश शामिल करना चाहते हैं। क्वाड ग्रुप में भी कई देश शामिल होना चाहते हैं। दोनों देश लोकतंत्र में भी मजबूत हैं और अर्थव्यवस्था में भी मजबूत। जमीन से समंदर तक भारत और जापान की दोस्ती का दम दिखता है। इस दोस्ती के सामने दुश्मन बेदम नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत जापान की दोस्ती की एक बड़ी मिसाल आपको और बताते हैं। भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन का अगर सपना देख रहा है तो उसे पूरा करने उतर पड़ा है जापान। जापान ने अपनी सौगात में न केवल साथ दिया है बल्कि बड़ी आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में शहरों की दूरियां घंटों से सिमट कर अब मिनटों में पहुंचने वाली है। बुलेट ट्रेन एक सपना है। बुलेट ट्रेन तरक्की की निशानी है। बुलेट ट्रेन मजबूत अर्थव्यवस्था की पहचान है। बुलेट ट्रेन दोस्ती का एक नजराना है। साल 2026 से भारत में बुलेट ट्रेन रफ्तार भरने लगेगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच ये ट्रेन हवा से बात करेगी। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में बुलेट ट्रेन एक सपना है, जिसे पूरा करने के लिए हाई स्पीड से ही काम हो रहा है। बुलेट ट्रेन महज 2 घंटे में मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का फासला तय कर लेगी, यानी 250 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी। साल 2017 में बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी गई थी। तब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत की थी। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भारत सरकार ने जापान से 80% वित्तीय और 100% तकनीकी सहायता ली है। बुलेट ट्रेन परियोजना की कुछ खास बातें। मुंबई अहमदाबाद रूट में 165 सेकंड के 12 स्टॉप होंगे। अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में 2 घंटे 58 मिनट का समय लगेगा। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर में ट्रेन रुकेगी, तो वहीं गुजरात के वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती में ट्रेन रुकेगी। भारतीय रेलवे इस ट्रैक पर 35 बुलेट ट्रेन चलाएगा, जो हर दिन करीब 70 फेरे लगाएंगे। मुंबई से अहमदाबाद तक किराया 3000 रुपए हो सकता है। भारत का दोस्त जापान हर संभव मदद के लिए भारत के विकास के लिए साथ खड़ा रहता है। पैसे की बात हो या आधुनिक तकनीक की, जापान हर मोर्चे पर भारत की तरक्की में अपनी खुशी देखता है। जापान दोस्ती का हर फर्ज भारत के साथ निभाता है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना ने कहर न बरपाया होता तो भारत और जापान के बीच और कई परियोजनाएं शुरू होती। भारत जापान के बीच नेताओं का दौरा होता, संबंध प्रगाढ़ होते, लेकिन कुछ देर से ही सही शुरुआत अच्छी हुई है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का भारत दौरा कई मोर्चों पर दोनों देशों के लिए अहम रहा। जापान अगले 5 साल में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत में बम्पर निवेश के डील से देश और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब हम अपने निवेश में महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहे हैं। अब हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। जापान ने भारत को जो बुलेट ट्रेन परियोजना की सौगात 2017 में दी थी, उसके लिए पीएम मोदी ने जापान की जमकर तारीफ की। दोनों देशों की तरफ से बेहतर तालमेल की भी तारीफ की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। हम इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है।
दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की रफ्तार बुलेट की तरह ही तेज है। भारत के लोगों के सपने की उड़ान को और पंख लगने लगे हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना देशवासियों को इतना पसंद आया कि शहर शहर से बुलेट ट्रेन शुरू करने की मांग शुरू हो गई। समय के साथ साथ भारत में बुलेट ट्रेन की मांग बढ़ने लगी। सरकार भी मांग के हिसाब से बुलेट ट्रेन चलाने की योजनाओं को हरी झंडी देने में जुट गई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अलावा इन रूटों पर भी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना तैयार है। दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी मार्ग, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद मार्ग, वाराणसी, हावड़ा मार्ग, मुंबई, पुणे, हैदराबाद मार्ग, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर मार्ग, दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर मार्ग। भारत के बुलेट ट्रेन के सपने को जापान ने साकार किया है। भारत और जापान के रिश्ते ऐतिहासिक तो रहे ही हैं, साथ में अब कारोबार के स्तर पर भी पंख लग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत जापान की दोस्ती की दास्तान में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।